परिचय करा देते हैं आज के मेहमानों से। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। कंचना यादव प्रवक्ता राजद की, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। सत्यप्रकाश मिश्रा नेता जनता दल यूनाइटेड के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। और अंसार रजा हमारे साथ हैं जो जुड़ रहे हैं कुछ देर के अंदर। लेकिन बहस का एजेंडा पहले आपको बता देते हैं क्या है। घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का क्या विरोध हो रहा है। एजेंडा नंबर 2, चुनाव आयोग के खिलाफ क्या बांग्लादेश मॉडल अराजकता फैलाने का प्रयास है, जैसा योगेंद्र यादव ने बोला। टोपी, मस्जिद और मंदिर पॉलिटिक्स के पीछे क्या वोट बैंक का एंगल है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस और राजद है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल से विपक्ष को डर क्यों है। तो ये आज 4 बहस के बड़े एजेंडे हैं। जोरदार तालियों से मेरे युवा मित्रों का भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं सत्यप्रकाश मिश्रा आपसे। तो फाइनली आप लोगों ने भी टोपी नहीं डाली बीजेपी के दबाव में, क्योंकि आरजेडी कह रही है कि आने वाले दिनों में वोटर बताएगा। टोपी क्यों नहीं डाली? पहले तो मीडिया ने ये लाइन इस्तेमाल की कि नीतीश कुमार जी ने टोपी से इनकार किया। नहीं, मीडिया को ये लाइन इस्तेमाल करना चाहिए था कि नीतीश कुमार जी ने टोपी सम्मान पूर्वक जमा खान साहब आप बताएंगे मीडिया को क्या चलाना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नीतीश जी ने टोपी नहीं डाली। ये आपका इंटरप्रिटेशन है। टोपी नहीं डाली, मैं विजुअल दिखा सकता हूं। आप ये क्यों नहीं डाली? नहीं, आपने ये क्यों नहीं कहा? क्या नीतीश जी ने टोपी उठा के फेंक दिया, कहीं रख दिया? आपने ये क्यों नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक समाज के मदरसा के शताब्दी समारोह में अपने मंत्री को सम्मान के साथ टोपी पहनाया? आपने ये क्यों नहीं कहा कि जो माला मेरे गले में पड़ रही थी नीतीश कुमार जी ने सम्मान से उनको पहनाया? ये लाइन क्यों नहीं इस्तेमाल की? ये गलत धारणा है। नीतीश कुमार जी, जो आप टोपी तो नहीं डाली थी ना सत्यप्रकाश जी? अभी आ रहे हैं आपके बिंदु पर। टोपी तो नहीं डाली थी। उन्होंने उनके हृदय में जो सम्मान आया उन्होंने उनको पहनाया। इसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी के दबाव में नहीं डाली। आप मेरे लिए माला लेकर आए, मैंने आपको ही पहनाया तो आपका सम्मान किया ना, सम्मान बढ़ाया ना, टोपी उठा के फेंक तो नहीं दिया। पॉइंट 1, माह रमजान अभी 3 महीने पहले बीता है। नीतीश कुमार हर इफ्तार में गए, खुद इफ्तार की दावत दी, ईद की बधाई सबको दी, उसमें टोपी, गमछा सांस्कृतिक प्रतिबिंब है, उसको धारण किया, सम्मान किया। आप ये कैसे नीतीश कुमार पर आरोप लगा सकते हैं? सांस्कृतिक प्रतिबिंब। परेशान हो गए जब से ये टोपी नहीं डाली नीतीश कुमार। परेशान जस्टिफाई करने के लिए गली गली घूम रहे लोग। अमिश देवगन जी, इसमें लोग अपनी अपनी ताक झांक रहे हैं। आपको एक बात और बताऊं, बिहार में जब गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाया गया, उसमें नीतीश कुमार जी ने गुरु नानक की परंपरा, जो सिख धर्म की परंपरा है, उसको स्वीकार करते भी उसका सम्मान किया। क्या सिख का वोट है वहां पर? नहीं है ना, कम होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी जाने जाते अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के लिए, जब से सरकार में है। वो लोग हमें बताएंगे जिन्होंने भागलपुर दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं दिया, वो टोपी लेके घूमेंगे। नीतीश कुमार जी पे ये आरोप नहीं टिकता है जो आप कह रहे हैं। नीतीश कुमार पे आरोप मीडिया नहीं लगा रहा है पहले तो। नहीं, विपक्षी पार्टियां लगा रही है। मीडिया वो लाइन यूज कर रहा है, लेकिन वोट बैंक का धर्म काटा है जी। वोट बैंक का धर्म काटा है और उस धर्म कांटे में आज टोपी फिट नहीं हुई है और किसी के लिए मंदिर फिट नहीं हुआ है। एक सेकेंड, आप लोगों को हनुमान मंदिर जाना था, आपके नेताओं को हनुमान मंदिर जाना था, वो नहीं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को प्लान बनाया था, वो पप्पू यादव ने। मुझे लगा आपने प्लान बनाया था। मेरे प्लान कैसे बना होगा? पप्पू यादव इंतजार करते रहे, वो पहुंचे नहीं। इनके टोपी के आप पीछे बढ़ गए। आपको टोपी का वोट चाहिए, तिलक का वोट नहीं चाहिए, बीजेपी ये कह रही है। अब बताइए क्या करेंगे? सुन लीजिए। पहली बात कि आरजेडी का हर रोज तेजस्वी जी का, राहुल गांधी जी का एक प्लान बना होता है कि यहाँ से निकलेंगे, यहाँ जाएंगे, और कोई आदमी अलग से प्लान बना के बैठा। कोई आदमी पप्पू यादव। अरे भाई सुन लीजिए। दूसरी बात कि टोपी कहीं कोई है क्या? एक सुन लीजिए, एक समय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ भी नहीं पकड़ते थे नीतीश कुमार जी कि गोधरा कांड में मुसलमानों के साथ इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन आज वही अब काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। टोपी नहीं पहनने का काम, टोपी से पहचान लेते हैं, दाढ़ी से पहचान लेते हैं, कपड़े से पहचान लेते हैं। इसमें 2 चीजें, या तो नीतीश कुमार जी अपने होश में नहीं है, अचेत अवस्था में, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, या तो होश में है अगर तो वो मोदी जी की लाइन ले रहे हैं। बोला तो मेरे पास एक अपडेट है उस पे, वो प्री प्लान था, शेड्यूल था, लेकिन उसके बावजूद नहीं गए। अरे किसी का प्री प्लान रहा होगा, हमारा तो प्लान नहीं था। वो कहा जबरदस्ती हमारे प्लान में। तो क्यों कह रही है जेडीयू और बीजेपी, एनडीए क्यों कह रहा है कि जान के नहीं गए, वोट बैंक के चक्कर में नहीं गए? ओके, देखिए, और नीतीश जी के लिए जो शब्द यूज करे
उस पर जवाब नहीं, आपका। पहला तो मदरसा का जो शताब्दी समारोह मनाया गया, नीतीश कुमार जी ने वहां उन लोगों से बातचीत भी की, भाषण भी दिया। तो पहले इनकी चेतना तो शून्यता हो गई है कि जो मुख्यमंत्री तमाम चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, जनता से मुखातिब होकर ज्ञापन ले रहे हैं, उनको आप अचेता। बात क्या है कि जब से इनकी सत्ता चली गई ये चेतना में है ही नहीं, अनगरल बात टिप्पणी करते जा रहे हैं। अब आइए हनुमान राम टोपी संस्कृति देखिए, हमारी पार्टी और हमारे नेता ने हर संस्कृति हर धर्म का सम्मान सदैव किया है, आगे भी करते रहेंगे। जी, ना हम इस पे कोई राजनीतिक रोटी सेकते। इनको हनुमान जी को प्रणाम करना है तो आशीर्वाद मिल जाएगा, ठीक है। नहीं करना है तो आशीर्वाद चलिए उसके बाद भी शायद मिल जाए। हनुमान जी का दिल बजरंग बड़ा बली का है, आशीर्वाद हनुमान नहीं जी अपने चाहिए। भक्तों के प्रति आशीर्वाद देते हैं। आपको घुसपैठियों के साथ जाना है। प्रधानमंत्री ने भी बोला कि आप लोग घुसपैठियों के साथ खड़े हैं आज। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो कह के खुद फंस गए। 11 साल से सत्ता में वो हैं, अगर घुसपैठिया तो पहले अमित शाह को बर्खास्त करके ये बात को कहें कि मेरा गृह मंत्री इतना नकारा था कि घुसपैठिए बिहार में आ गए। सरहदों की सुरक्षा गृह मंत्रालय के प्रधानमंत्री के पास होती है, और अगर वो प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तभी इस बात को माना जाएगा कि अगर इतनी बड़ी गलती हुई है तो प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री को पहले बर्खास्त करें, वरना ये अनर्गल झूठा असत्य बयान अपने चुनावी लाभ के लिए, वोटों के भाईचारे को वोटरों में खराब करने के लिए ये प्रयोग करते हैं। और ये मोदी जी की आदत है, कभी वो मुद्दे की बात कर ही नहीं सकते, रोजी रोजगार की बात करेंगे ही नहीं। उनको सिर्फ सांप्रदायिकता के अलावा एक भाषण दिखा दिए 10 मिनट का भी। मैं तो 20 बार कह चुका हूं कि कोई बीजेपी के नेता भी नहीं बोल सकता। तो मोदी जी अगर ये कह रहे हैं तो इसकी गंभीरता तभी होगी जब अपने गृह मंत्री को बर्खास्त कर दें। कहा ये मेरा गृह मंत्री फेल है, घुसपैठिया आ गए हैं, मैं इसको बर्खास्त करता हूं। आपका नेता ने मंदिर स्किप कर दिया और बीजेपी कह रही है घुसपैठियों का साथ दे रहे हैं। आपको तुष्टिकरण करना है जवाब इसका। पप्पू यादव इंतजार करते रहे। ये बीजेपी और बीजेपी के लोगों और बीजेपी की मीडिया को धर्म, पप्पू यादव भी बीजेपी के हैं क्या? सुन लीजिए, आप जो कर रहे हैं धर्म उनके लिए विषय होगा, धर्म हम लोगों के लिए, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, आरएसएस और बीजेपी के अलावा सबके लिए निजी आस्था का विषय है। वहाँ चुनाव हो रहा है बिहार के भविष्य के लिए, वहाँ नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, कारोबार चाहिए, सुशासन नहीं है, वहाँ सूट शासन है। रोजाना कई हत्याएं हो रही हैं, सूट शासन बता रहे हैं। तो बिहार की चुनाव बिहार के मुद्दे पे हो रहा है, धर्म अपना। लेकिन बीजेपी के पास, नीतीश बाबू के पास निजी विषय है। तो राहुल गांधी जनेऊधारी है, ये पब्लिक मीटिंग के अंदर क्यों बताया गया था, मुझे बताइए। अरे भाई, ये बताया गया था धर्म निजी विषय है अभी आपके लिए एकदम, क्योंकि इसी तरह कोई पूछा, वहाँ पे भी गया था ना राजस्थान में, तो भी पता लग गया, पंडा पूछते हैं, बताया गया है। आज बिहार की धरती पे 11 साल से मोदी जी हैं और कितने सालों से नीतीश जी हैं, ठीक है, एक भी अपनी उपलब्धि नहीं गिना पाए। जवाब प्रेम शुक्ला, अपनी उपलब्धि, देखिए कितने कंगाल हैं और कितने कंगाल ये लोग, हैं, ओके। हाँ, कामों से कंगाल कितने हैं, और इनको तुरंत बाहर कर देना चाहिए। कामों से आप कंगाल हैं, इसीलिए मंदिर और घुसपैठिया का विषय लेके आ रहे हैं। देखिए, जिनका नेतृत्व कंगाल है, जो शाब्दिक कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं, जो पूरी तरह से चुनाव बारंबार हारने के कारण विजय की कंगाली के दौर में है, उनको हर कोई कंगाल ही दिखाई देगा। इनका नेतृत्व ही कंगाल है, इनकी नीति ही कंगाल है, इनकी नीयत ही कंगाल है। अरे भाई, श्री प्रकाश जायसवाल गृह राज्य मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और 2006 में भारत की संसद में कह रहे थे कि भारत में घुसपैठिए 2.5 करोड़ हैं। तो ये किसके जमाने में घुसपैठ हुआ? नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, राजीव जी के जमाने में कभी त्याग पत्र दिया उन्होंने? आज कह रहे हैं कि अरे 2.5 करोड़ घुसपैठिए जो घुसे थे वही टहल। और एनआरसी, मुझे बताइए अमीश जी, एनआरसी करने की हम बात करते हैं तो विरोध कौन करता है? यही कांग्रेस करती है ना, इन्हीं के बगल बच्चे करते हैं ना। क्यों करते हैं भाई? अगर घुसपैठियों का इनका साथ नहीं है तो घुसपैठियों को निकालने की नीति बनाने वाले एनआरसी का विरोध ये क्यों करते हैं? कृपा करके बता दे बच्चों, बताओ आप लोग, जो एनआरसी घुसपैठियों का विरोध जो कर रहा है वो घुसपैठियों के साथ है कि नहीं है? मैं जवाब दे रहा हूं। ये मुद्दा है कि नहीं है? एक सेकंड, अखिलेश जी का जवाब। अखिलेश जी, अमीश जी, कांग्रेस ने 90,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया था,
10 साल के अंदर 11 साल से मोदी जी हैं, बता दें एक घुसपैठिया भी डिपोर्ट किए हो तो बता दें। आप लोग गूगल करके देख के बता दीजिए, क्यों नहीं भेजा? रोज भेजते क्यों बीच में नहीं, क्यों नहीं भेजा? रोज। अगर हैं तो क्यों हैं? 11 साल से आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी मिली भगत है। किससे के आप साथ मिली देश भगत? से नहीं, बड़ा गद्दारी आरोप कर लगा रहे रहा है। हैं। किसके साथ मिली भगत है? बीजेपी क्या अरे घुसपैठिया अगर हैं और आप बाहर नहीं कर रहे हैं तो इन्हीं की तो मिली भगत हुई। एनआरसी का विरोध आप करते हैं? अरे पहले भेजो तो पहचान कर। हमने तो बिना एनआरसी पहचान के तो रहे हैं। हमने तो बिना एनआरसी के ओके, ओके। 90 ओके, हजार मिली लोगों भगत है को आपकी। डिपोर्ट ओके, किया। प्रेम शुक्ला रिस्पॉन्ड टू दिस। मिली भगत है। एनआरसी बिना एनआरसी के 90,000 हमने डिपोर्ट किया है। ठीक है। देखिए पार्लियामेंट का ये जवाब है। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। बीजेपी 11 देखिए, साल में सुप्रीम किसी कोर्ट- घुसपैठी को क्यों नहीं अब भाई- भेज रही है? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम में घुसपैठियों के लिए जो आईएमबीटी कानून बनाया गया वो कांग्रेस के जमाने में घुसपैठियों के समर्थन में बनाया गया था। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो घुसपैठियों के साथ कौन? कांग्रेस। एनआरसी का विरोध कौन करता है? कांग्रेस। घुसपैठियों के साथ खड़े कौन है? कांग्रेस। घुसपैठियों को वोट दिलाने की बात कौन करता है? कांग्रेस। एसआईआर से घुसपैठिए निकाले जाए तो एसआईआर का विरोध कौन करता है? कांग्रेस। अरे भाई मिली भगत आपकी है।